नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी नेता अनिल टाइगर हत्याकांड से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां रांची बंद का अब असर दिखने लगा है। काके चौक को जाम किया गया, दुर्वा बस स्टैंड में भी उतरे हैं समर्थन। आपको बता दें कि टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन में अब पुलिस भी जुट गई है। कई नेताओं को डिटेन किया गया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को भी डिटेन किया गया है। बीजेपी नेताओं के घर पुलिस की टीम पहुंच रही है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के घर भी पुलिस पहुंची है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बताएं, जहां सांसद दीपक प्रकाश सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली में मौजूद है और इसके बाद इसके कारण पुलिस टीम वहां से लौट गई। और ये देखिए 5 तस्वीरें आपको अलग अलग 5 तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां टाइगर की हत्या पर अब पूरा झारखंड सुलग गया है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां सड़क पर इसके समर्थन में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता उतरे हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए रांची बंद का असर अब अलग अलग जगह पर भी देखने को मिल रहा है। दीपक प्रकाश के घर पुलिस पहुंच गई है, वहां पर कार्रवाई की जा रही है और आगजनी भी इसे लेकर के किया जा रहा है। काफी गुस्सा आम लोगों में भी है और अब इसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बता दें कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन में अब पुलिस भी नजर आ रही है। पुलिस भी अलग अलग नेताओं के घर पर पहुंच रही है कार्रवाई करने के लिए। हालांकि इसका असर आज रांची बंद किया गया है बीजेपी की तरफ से और उसका असर भी खास तौर पर देखा जा रहा है। काके चौक को जाम किया गया है। दुर्वा बस स्टैंड में भी उसके भी समर्थन में बस कार्यकर्ता देखिए उतरे हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे भी बस स्टैंड को भी बंद करवा दिया गया है और टायर जला करके प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। प्रिकॉशनरी रूप से आना जाना था। सांसद जी अभी है नहीं, वो पार्लियामेंट चल रहा है, संसद में है, इसलिए उनका आना था यहाँ। और उससे ज्यादा कुछ खास नहीं था, चाय पिए वो निकल गए। वो बस इस संदेह में आए थे कि वो बाहर निकल के बंदी करेंगे। हाँ, यही आशंका उनका यही था कि सांसद जी यहाँ से घर से निकल करके बंदी के लिए वो आगमन करेंगे, तो उन्हीं को रोकने के लिए जैसा ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। देखिए, अप्रत्याशित घटना के संदर्भ में कोई कुछ नहीं कह सकता। किसी की अपनी पर्सनल राइवलरी है, उसमें कभी किसी तरह की घटना होती है तो ये अचानक से हुई घटना है। लेकिन रांची पुलिस तत्परता के साथ 15 मिनट के अंदर में अपराधी के साथ इनकाउंटर करके उनके लिए जवाबी कार्रवाई की है। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स का डिप्यूटेशन किया गया है, मैजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन किया गया है, वीडियो कैमरा लगाया गया है। हम लोग गश्ती में हैं, सभी लोग गश्ती दल भी अतिरिक्त लगाया गया है और 2-4 जगहों से जाम की सूचना मिली थी, सड़क जाम की, उनको हटाया जा रहा है और जो भी मिल रहे हैं सड़क पे उनको हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले रहे हैं। ये तस्वीरें हैं इस वक्त जहां पर बीजेपी नेताओं को जो बंद कराने सड़कों पर उतरे हुए थे उन्हें डिटेन किया जा रहा है और ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रांची सिटी एसपी भी यहाँ पर मौजूद है और डिटेन किया जा रहा है। एसपी साहब कहते हैं कि हम लोग अरेस्ट कर, हम लोग प्यार से शांतिपूर्ण तरीके से कार्यकर्ता हम लोग बंद करा रहे हैं और हमारे को एसपी साहब ने अरेस्ट करने का काम किया है। और इस तरह की तानाशाही सरकार में हमने आज तक झारखंड में नहीं देखी है। जिस तरह से तुगलकी फरमान सभी कार्यकर्ता को अरेस्ट करने का प्रशासन काम कर रही है, कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रही है, ये एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। क्या कुछ कहिए? देखिए, जिस प्रकार कल अनिल टाइगर जी का निर्ममता पूर्वक कांके चौक पर हत्या हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और हमारे बाबूलाल मरांडी जी के आह्वान पर हम लोग आज पूरा रांची बंद करने सड़कों पर उतरे हैं और पूरी तरह से रांची बंद सफल है। लोग स्वाभाविक रूप से अपनी अपनी समर्थन दे रहे हैं और हम जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि अनिल टाइगर जी को इंसाफ दिलाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने रांची बंद का आह्वान किया था उसको सफल बनाया है। हम प्रशासन का सम्मान ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इन्हें डिटेन किया जा रहा है। जो तमाम जो नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, जो बंद समर्थक थे, उन्हें पुलिस के द्वारा डिटेन किया जा रहा है। रांची के सिटी एसपी और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पर पहुंचे हुए और तमाम लोगों को फिलहाल इस वक्त यहाँ पर डिटेन करते हुए पुलिस की
टीम जो है और प्रशासन की टीम इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें, ये तमाम चीज़ें बताने को काफ़ी हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जा रही है। खासतौर से तमाम बंद समर्थकों को इस वक्त यहाँ पर आवाज दबाने का काम कर रही है। भाजपा के कार्यकर्ता संकल्पित है और एक एक कार्यकर्ता जेल भरो अभियान की जेल भर दो, लेकिन आंदोलन थमेगा नहीं। अनिल टाइगर को इंसाफ मिलेगा। और एक एक जिस तरह स्वेच्छा से बंद करा रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के निवेदन करके बंद करा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन, एसपी साहब, एसडीओ सब मिलकर जबरदस्ती हम लोग गाड़ी में बैठा के थाने ले जाने, गिरफ्तारी करने का काम कर रही है। ये तुगलकशाही, हिटलरशाही इस राज्य में पहले देखने को नहीं मिला है। और हमारे सभी कार्यकर्ता को भी हर क्षेत्र से, हर थाने वाले अरेंज कर रहे हैं। ये बहुत ही सोचनीय है चिंता है, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। जेल भरो, सड़ा दो, लेकिन ये लड़ाई चलेगी। पूरा लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के नेताओं को इस वक्त पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है और उन्हें जो थाने ले जाया गया है जहां पर उन्हें रखा जाएगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त राजधानी रांची के चौक चौराहों पर नजर आ रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो देखिए किस तरीके से बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के बाद अब सड़क पर बीजेपी समर्थक उतरकर बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। हर मुंह में बंद समर्थन दुकानों को बंद कराते भी नजर आए हैं। भाजपा नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या के बाद आज राजधानी बंद का आह्वान किया गया है और कहा जा सकता है इसे लेकर तमाम जो जगह हैं उन्हें बंद कराया जा रहा है। सड़क पर भी हर जगह जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी उतर आए हैं। खासतौर से पुलिस प्रशासन भी इसे लेकर आज जो है वो मुस्तैद नजर आ रही है। आज जिस तरह से ये घटना हुई है, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, यह एकदम निकम्मी सरकार है जो किसी भी प्रकार का अपराध रोकने में अक्षम है। एक नेता का डेथ करना, मारना, गोली मारना, यह एक विषय है। पूरे आप लगातार देख रहे हैं कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ अपराध होता जा रहा है और सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है उसको जगाने के लिए। और ऐसे अपराध जो सुनियोजित अपराध है, ये सुनियोजित अपराध को अगर रोक नहीं पा रही है सरकार, तो ऐसी सरकार के विरोध में आज बंदी का आह्वान किए हैं और स्वतः आज बंद रहेगा। मुझे लग रहा है कि झारखंड बंदी पूरा का पूरा असरदार रहेगा। जिस तरह से घटना हुई है, क्या कुछ करेगा? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग के मित्र अनिल जी की हत्या की गई है, ये सरासर कहीं न कहीं समाज के लिए और पार्टी के लिए भी बहुत ही दुखदायी है। हम लोग को व्यक्तिगत रूप से उनके हत्या से क्षति हुई है। हम लोग स्वतः जनता से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखे, आवागमन आवश्यक सेवा छोड़ करके सीमित रखे। नहीं तो हम लोग अभी तो देख रहे होंगे कि 2, 4, 5 के रूप में उपड़े हम लोग सामने आए हैं, लेकिन सभी कार्यकर्ता हमारे आ रहे हैं। बुरी तरह से रांची को आवागमन ठप कर दिया जाएगा। इसीलिए हम निवेदन करते हैं कि स्वतः जनता बंदी रखे और ये हत्या का विरोध करें, निकम्मी सरकार का विरोध करें। ये शासन व्यवस्था जो है, पुलिस प्रशासन जो है, बिल्कुल निकम्मी हो गई है। इसका विरोध हम लोग करते हैं। क्या कुछ पुलिस भी पहुंची है दीपक प्रकाश जी के आवास पर? नहीं, देखिए, आज तो सभी लोग स्वतः बंद कर रहे हैं। जिस प्रकार से निर्मम हत्या कल अनिल टाइगर जी हमारे पार्टी के नेता को की गई है, उसको लेकर के लोग में काफी आक्रोश है और आज पूरा चक्का जाम रहेगा। एक एक लोग सब अपने से अपनी दुकानों को, प्रतिष्ठानों को बंद कर रहे हैं। हम लोग आग्रह करने के लिए निकले हैं और आज पूरी तरीका से जाम रहेगा, बंद रहेगा। तो कहा जा सकता है रांची बंद पूर्ण रूप से आज सफल रहेगा। एकदम सफल रहेगा, क्योंकि ये अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। हेमंत है तो हिम्मत है। आप देखिए परसों हजारीबाग में क्या हुआ। कल रांची में भाजपा नेता तो थे ही, साथ साथ एक धार्मिक बैनर से अध्यक्ष परसों चुने गए थे महावीर मंडल कांके का, और उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है।
ये सरकार कहीं से निकम्मी सरकार है, भ्रष्टाचारी और माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार। खासतौर से लोगों में आक्रोश है और ये आक्रोश अब सड़कों पर भी नजर आ रहा है। आज रांची बंद का आह्वान किया गया है। जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है और थाने के समीप जिस तरह से ये पूरी हत्या हुई है, उसे लेकर लोगों में और खासतौर से भाजपा समर्थकों में भी काफी आक्रोश है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और बीजेपी की नेता के बाद उनकी हत्या के बाद लगातार लोगों में आक्रोश और डर देखिए दोनों ही देखा जा रहा है। लोग एक तरफ गुस्साए भी हैं तो एक तरफ खौफ में भी हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े और अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, फिलहाल आपसे तो अपडेट ही जानेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस तरीके से जनप्रतिनिधि की निर्मम हत्या कर दी जाती है, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और सरकार दोनों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरी घटना को कारित किया गया, जिस तरह से अपराधियों ने थाने के ठीक बगल में उस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठते हैं। बावजूद बात करें तो इसे लेकर आज जो है वो बंद का आह्वान किया गया है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। हम यहाँ पर जो रक्षा राज्य मंत्री हैं केंद्रीय, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये किस तरह की घटना है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि थाने के बगल में इस तरह की घटना हो जाना, देखो कल की घटना तो मर्माहत करने वाली है, कि मैं आपको बता दूं कि जंगल राज 2 ऐसा कोई दिन भी नहीं होता जिस दिन रांची के अंदर हत्या नहीं होती। पूरी तरह कानून व्यवस्था चरमरा गई। हत्या, रंगदारी, लूट, चेन स्नैचिंग और हम कह सकते हैं कि महिलाएं भी सुरक्षित नहीं। और एक तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है। झारखंड के मंत्री 50-50 करोड़ के मकान में रह रहे हैं। जनता ने मैंडेट दिया था 50 करोड़ के मकान में रहने के लिए। जनता यहां त्राहिमाम कर रही है। क्या हालात बना के रख दिए हैं। इसीलिए मैंने कहा जंगल राज 2, 90 में हम सबने देखा था लालू का शासन, जंगल राज 1, ये जंगल राज 2 है। कोई सुरक्षित नहीं है। और आज पूरे रांची ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, एनडीए कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता खुद अपना टोला मोहल्ला गांव बंद कराकर बैठी है। एक लिमिट होता है। पुलिस किंग कर्तव्य विमूढ़, प्रशासन किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब अपराधियों को खुली छूट। अपराधी कहते हैं सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो हालात ये पैदा कर दिए हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। अब की बारी किसकी बारी, ये इंतजार करते हैं लोग। कल की घटना सिर्फ 50 कदम दूर था थाना। भय नहीं है। इसीलिए हमने कहता सीखने की उम्र कोई नहीं होती है। सीखना चाहिए योगी जी से। योगी मॉडल लागू करो, तब जाके सुरक्षित होगा। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति देख लो कितनी सुदृढ़ है। बहू बेटी सुरक्षित है, रूल और लॉ पूरी तरह मजबूत है। अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए तो अपराधी जेल में बोलता बेल नहीं लेना, और यहां अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसीलिए आज सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई होगी। आज है ही नहीं, जब तक रांची को अपराध मुक्त नहीं बना लेते हैं, जब तक यह सरकार कुंभकर्णी नींद से नहीं जग जाती है, तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। तो देख सकते हैं जो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से ये पूरी वारदात हुई है, न सिर्फ ये वारदात बल्कि हाल के दिनों में जिस तरह से अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है, उसे लेकर लोगों में आक्रोश है। और ये जो तस्वीरें हैं वो हर जगह देखने को मिल रही है। लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और सड़कों पर बंद कराया जा रहा है। ओम प्रकाश, देखिए क्योंकि इस वक्त महिला कार्यकर्ता भी इस वक्त वहां पर मौजूद है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उनसे भी बात करिए, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हेमंत सरकार लगातार महिलाओं को लेकर के मुखर नजर आती है। बिल्कुल, हम महिलाओं की कोशिश करते हैं। जिस तरह से ये घटना हो रही है या फिर लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर क्या कुछ कहिएगा?
लॉ एंड ऑर्डर पे हेमंत सोरेन जी से बस यही कहना चाहेंगे कि आपसे नहीं संभल रहा है, आपको चाहिए कि आप योगी जी के यहाँ जाएं और उनसे ट्यूशन लें, तब जाके आप यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित ढंग से रख पाएंगे। आप लोग क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से घटना हुई है? कहना चाहेंगे भैया आज पूरा इस तरह से जो घटना हो रही है, तो क्या हमारा ये कहना है कि हेमंत सोरेन जी को पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है? इनके नाक के तले से अपराधी निकल जा रहे हैं घटना को अंजाम देके, और यहाँ का मुख्यमंत्री जो है वो भी सोए हुए हैं, पुलिस प्रशासन नाक में दम किए हुए सोई हुई है। आप हेलमेट धारी, अगर हमारे गरीब बच्चे लोग गाड़ी चला रहे हैं हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आप तुरंत उनका काट देते हैं चालान। हाँ, इतना छोटा घटना के लिए आप चालान काट के घर भेज देते हैं, और इतना बड़ा घटना हो जाती है और अपराधी आपके बीच से निकल जा रहा है। आपको होश है? ठीक है, ठीक है ओम प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त विधानसभा से संजय सिन्हा भी लाइव जुड़ चुके हैं। वहां पर भी लगातार विधायकों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। एक बार संजय के पास चलेंगे। संजय, फिलहाल वहां की स्थिति बताइए। ये कानून बोल के कोई चीज नहीं रहा। क्या विकल्प क्या है? राष्ट्रपति शासन में विकल्प है। अब हमारा दल है, दल में हम लोग तय करके हम लोग बताएंगे कि ये पूरा झारखंड असुरक्षित हो गया। जनता दिन डेली लूट, डेली हत्या, ये आम बात हो गया। आज कोई सुरक्षित नहीं है। SIT का गठन हो गया है दादा, बहुत जल्द। अरे गठन तो होने से कोई वो तो आपका जनता समझ लिया कि इतना अत्याचार, इतना हत्या, इतना डकाती, इतना चोरी, इतना छिनताई, डेली यही सब सुने। पेपर में आज कोई दूसरा अच्छा न्यूज नहीं है। अखबार में देखिएगा वही पलट लीजिएगा, बस वही है। वहाँ हत्या हो गया, वहाँ चोरी हो गया। कानून व्यवस्था खत्म है। कानून व्यवस्था खत्म, सब क्या खड़े वहाँ बोल रहे, वही दे रहे आ रहे, वही दे रहे। जिस तरीके से वहाँ आज जो है देखिए, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार जब से बनी है तब से यहाँ हत्याओं का दौर चालू हो गया है। ये गुंडा राज और अबुआ राज की जगह गुंडा राज इनको कहना चाहिए, इसलिए कि कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई मुझे लगता है विकल्प नहीं है, और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित सरकार कर रही है। प्रशासन सुबह से उनको उठा रहा है, अरेस्ट कर रहा है। इनकी पुलिस बालू बेचने में, कोयला बेचने में, जमीन बेचने में मस्त है, और जनता परेशान है और हत्याएं लगातार हो रही है। जो बंद है लगातार, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि किस तरीके से बीजेपी नेताओं का लगातार हमला हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है और आम ना खास कोई भी सुरक्षित नहीं है। कल जिस प्रकार से जो हमारे बीजेपी के नेता अनिल टाइगर जी, उनकी हत्या हो जाती है और वो भी दिन दहाड़े, ये तो आम हो गई है। कहीं पर भी गोली मार देना है, कहीं पर भी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना है। तो ये सरकार केवल बालू की गाड़ी को पकड़ने में, जो बाइक में हेलमेट नहीं पहने उनको आतंकवादी जैसे पकड़ने में व्यस्त है। अरे पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए और सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनसे झारखंड नहीं संभल पा रहा है तो कुर्सी में क्यों बैठे हुए हैं? आज लगाम नहीं लगा पा रहे अपराधियों पे, बेलगाम हो गया है पूरा झारखंड। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर का कोई जगह ही नहीं बच गया है। आज सारा ध्वस्त हो गया है। आम लोग परेशान है, लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। आज उनको स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई नेता, कोई सामाजिक कार्यकर्ता की जान चली जाएगी और सरकार निश्चिंत है। आज SIT बोल रहे हैं, बना दिए हैं। आज अनिल टाइगर की जो जान चली गई, उसको जान को क्या ये सरकार लौटाएगी? निश्चित तौर पर ये सरकार
और कानून व्यवस्था ध्वस्त है, यहाँ गुंडा राज स्थापित हो गया है। देख सकते हैं कि यहाँ बीजेपी के विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि राज्य में गुंडा राज है, लेकिन जिस तरीके से सरकार के मंत्री भी लगातार ये निशाना साध रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार एक के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं और यहाँ पर सरकार के मंत्री ये कर रहे हैं कि अनिल टाइगर जो कि बीजेपी नेता थे उनके परिजनों को इंसाफ मिलेगा, लेकिन साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि लोहरदगा में जो मर्डर हुआ था उसके कनेक्शन भी अनिल टाइगर पर आरोप लग रहे थे। तो उस कनेक्शन जो आरोप है उस कनेक्शन की भी जांच होगी, लेकिन अनिल टाइगर के परिजनों को इंसाफ मिलेगा ये सरकार भी कर रही है, लेकिन यहाँ विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। देख सकते हैं कि सदन में शायद 1 महीने जो सत्र चला है, शायद पहली बार सदन के आखिरी दिन ये नजारा विपक्ष का एक साथ बीजेपी के तमाम विधायक जो है एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन मुद्दा जो है लॉ एंड ऑर्डर का है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सवाल उठ रहा है वो सवाल ये बता रहा है कि सदन का आखिरी दिन जो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। संजय, ये भी जानने की विधायकों से कोशिश कीजिए कि बीजेपी नेता की हत्या की गई है, इस वक्त जेएमएम की सरकार है, तो क्या ये सिर्फ एक अपराधियों की मंशा के तहत ये हत्या की गई है या कोई राजनीतिक एंगल भी इसमें है? देखिए आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन मैं सीधे बात करूंगा। यहाँ पूर्णिमा साहू जी भी प्रदर्शन कर रही है, शशिभूषण मेहता जी भी है, बोले कि आप लोग जो अनिल टाइगर के हत्यारों को विलंब फांसी दो, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, क्या सरकार तक बात नहीं पहुंच रही? देखिए, राज का कानून व्यवस्था सब चौपट हो गया है। आज आए दिन गुनाहों को की हत्या होती है। कल दिन दहाड़े अनिल टाइगर की हत्या हो गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई। जब राज्य के राजधानी में जब ये स्थिति है तो दूसरे स्थिति में दूसरे राज्य की स्थिति दूसरे में देखा जा सकता है। तो हम मांग सवाल ये भी आ रहा है कि बीजेपी के नेता विधायक कल क्रिकेट खेल रहे थे, जो मैत्री मैच आयोजन किया गया था और कार्यकर्ता उस समय सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में अपने विधायकों को लेकर भी नाराजगी है। यहाँ बात करेंगे अमित जी, एक सवाल है कि कार्यकर्ताओं में जो के नीचे पुलिस से महज थाने से बगल में ये घटना अंजाम होता है और नित्य प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है जब राज्य में इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो ये सरकार जी अपराधियों पर अंकुश कैसे लगेगा? आप जो तख्ती पकड़ी, अंकुश तब लगेगा जब अपराधियों के मन में भय होगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं प्रदेश में, हमारे झारखंड राज्य में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सरकार के समक्ष ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आए दिन ऐसी घटनाएं होती है। इस पर अंकुश कब लगेगा? अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अगर उनके मनोबल को जो है अगर गिराया नहीं जाएगा तो कैसे इन सभी अपराधों पर अंकुश लग पाएगा? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल कल उठा था कि जिस समय कांके में हत्या के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था, उस समय जेसीए मैदान में बीजेपी के विधायक उस समय मैच खेल रहे थे। कार्यकर्ताओं में गुस्सा इस बात को लेकर भी है। संजय, और एक यही बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जनप्रतिनिधि अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगा, और इसे लेकर के सरकार और लॉ एंड ऑर्डर दोनों को ही, प्रशासन को भी सोचने की जरूरत है। आप हमारे साथ दोनों संवाददाता को जुड़े हुए थे, दोनों को धन्यवाद करना चाहूंगे और खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं इस मामले पर अब आपको बता दें कि जेएमएम का यह कहना है कि यह घटना काफी दुखद है, पुलिस ने तत्कालीन कार्रवाई की है, बावजूद इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। हम लोगों ने वो मंजर भी देखा है जब मुख्यमंत्री आवास पर उनके चारदीवारी से सटे गोली मार दी जाती थी। कानून व्यवस्था का क्या हाल था झारखंड में, हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। लेकिन इतने घृणित स्तर पर राजनीति न करें। जब रांची बंद बुलाने का ये कार्यक्रम लिया गया, पहले ये सोचना चाहिए कि पुलिस ने कहाँ कोताही की। पुलिस ने तो गिरफ्तार किया और आगे पूरे कांड का उद्भेदन करेगी कि कौन उसके पीछे है, कौन वो एक लोकप्रिय युवा नेता की मौत का जिम्मेवार है। तो ये हमें धैर्य रखना चाहिए, लेकिन विपक्षियों को सिर्फ विरोध करना आता है। जो बेहतर काम हो उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।